गुरु ना तजूं पर राम को बिसारूं। मैं ठाकुर जी को छोड़ दूंगी पर अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। ऐसी सहजोबाई हुई दिल्ली में। गुरुदेव आए हैं तो ठाकुर जी को थाल पकड़ा दिया, बोले खड़े हो जाओ साथ में। गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करेंगे संग में। गुरुदेव आए हैं, सामने आरती कर रही हैं। ठाकुर जी से कहते हैं लाओ गुलाब जल दे दो। ठाकुर जी दे रहे, लो करो पूजा करो। यहां तक तो ठीक था। जैसे ही भवन में भीतर प्रवेश करने, छोटी सी कुटिया, रात भर बैठ करके सहजोबाई ने एक आसन बुना था, एक ही आसन बुना था और उस पर बढ़िया सजा के गद्दी वद्दी लगा के रखा था। गुरुदेव बैठेंगे। अब तीनों भीतर आए हैं। गुरुदेव और ठाकुर जी दोनों सोच रहे भाई आसन एक, यहां पे भी तो हुआ था अभी ऐसा। आसन एक, बैठे वाले दो, कौन बैठे? तो ठाकुर जी पहले आगे बढ़ने लगे बैठने के लिए। इतने में सहजोबाई सामने आई, बोले देखिए जिसके लिए वस्तु प्रस्तुत की गई हो उसी को स्वीकार करनी चाहिए। ठाकुर जी बोले मतलब? बोले आप तो बिन बुलाए आए हो, हमने तो बुलाए नहीं थे। गुरुदेव को तो आमंत्रण था, रात भर बैठ के आसन बनाया है, गुरुदेव आसन पे बैठेंगे। ठाकुर जी बोले, पहले बाहर बोले हमने जन्म दिया, हमने शरीर दिया, आदि आदि पूरा पद है। तो ठाकुर जी बोले हमने ही सब कुछ दिया, हमने ही पंच इंद्रियां दी तुमको, ये आंख नाक जीव कान सब कुछ हमने दिए, ये कुटुंब सब हमने दिए, ये सब भोग भोगने की सामग्री हमने दी, ये कर्म मार्ग आदि सब हमने दिया और तुम हमको ही कुछ नहीं भज रही हो। तो हर एक प्रश्न का उत्तर देती हैं। पहले ठाकुर जी ने किया कि हमने 5 इंद्रियां दी, तो श्री सहजोबाई कह रही हैं हरि ने 5 इंद्रियां नहीं दी, हरि ने 5 चोर दिए साथा। ये 5 चोर दिए आपने हमको, इनको आप इनकी ज्यादा प्रशंसा मत करो, ये चोर हैं। बोले क्यों? आंखें सुंदरता चुराती हैं, कान स्वर चुराते हैं, जीव जो है वो चट्टपने में ही मरी जाती है। ये देख करके आपने कुछ अच्छा नहीं किया, ये तो चोर दिए थे आपने। इन चोरों को दास बनाया गुरुदेव ने। ये आंखें तो चोर ही थी, कान तो चोर ही थे, जीव तो चोर ही थे, पर इनके चित्त में दासत्व कहां से आया? इनके वचनों से आया, इनके आगमन से आया।